चल प्रश्नावली 7.3। चलिए क्वेश्चन देखेंगे पहला। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। देखिए ये त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी, शीर्ष दिया हुआ है कितना कितना 2,3, बी कितना है -1, और सी कितना है 2, -4। कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो जो दिया है उसको निकालना है। इसमें देखो दिया है, क्या क्या दिया है, ध्यान से समझो। पहला से निकलेगा x1 y1, इससे निकलेगा x2 y2, और इससे निकलेगा x3 y3। ठीक है, चलिए बोलिए x1 बराबर 2, x2 बराबर -1, x3 बराबर 2, y1 बराबर y2 बराबर और y3 बराबर, ये सबको आता है ना जी। अब चलिए हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या है, एबीसी है। क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 है तो x2 y3 माइनस y1, और देखो ना y2 माइनस y3 के बाद क्या आएगा y1, तो y3 माइनस y1 प्लस x2 है तो x3 कर दो। अब y1 है ना तो y1 माइनस y2, ये हो गया आपका फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग मान बैठाएंगे 1/2 x1 का मान क्या है 2 इंटू y2 माइनस y3, तो 0 -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, प्लस x2 क्या है -1 इंटू y3 माइनस y1, y3 -4 और -3, प्लस x3 क्या है 2 इंटू y1 माइनस y2, तो 3 और माइनस y2 0। चलिए बताइएगा 1/2, बोलो 2 गुना 0 और 4 जोड़ोगे 4 ना जी, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो -1 गुना 4 और 3 -7। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। फिर क्या है प्लस है 2 गुना 3 में से 0 घटेगा 1/2, 4 दूनी माइनस माइनस और 3 दूनी, चलिए बोलिए क्या आएगा 1/2 इंटू 8 7 15, 15 6 कितना आ गया 21 में भाग दोगे 2 से 10.5 इकाई है आंसर। देखो तो यही वाला है, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखें, इसका दूसरा बन जाएगा ना। चलो 2 नंबर देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन है ना, एक बताते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है के का, ताकि तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। देखिए क्या दिया हुआ है 7 -2 5 और 1 3 और के, कह रहा है ना के का मान ज्ञात करना है जबकि तीनों बिंदु संरेखी है। देखिए अगर तीनों बिंदु संरेखी के लिए तीनों बिंदु संरेखी हो तो क्या होगा, देखिए तीनों बिंदु अगर संरेखी होगा
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालोगे क्या आएगा, वह 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो इसमें आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये तो पता चल गया। अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाओ, क्या हम लगाएंगे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। बोलिए फॉर्मूला पता है ना, यस है नो जी। चलो अब देखो, अब बराबर क्या है 0। चलिए 1/2 x1 7 y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 तो 1 माइनस के प्लस x2 क्या है 5 y3 माइनस y1 तो y3 के माइनस y1 7 है, 7 है, ये तो x1 है ना, ये y1 ही ना, 2 ना, तो माइनस माइनस प्लस 2। चलिए बोलिए फिर उसके बाद x3 क्या है 3 इंटू y1 माइनस 2 और माइनस y2 माइनस 1 बराबर 0। बोलिए कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब इसको हल थोड़ा करते हैं। 1/2 7 से 1 में गुना करोगे 7 और 7 से माइनस के में तो माइनस 7 के, बोलिए फिर प्लस 5 से के में 5 के प्लस 5 दूनी, समझ आ रहा है जी। अब 3 से 3 दूनी माइनस है और 3 माइनस ऐसे कहला कर रहा है जी, ये तो 10 हो गया ना जी। माइनस 2 -3 कितना होता है -3 ना, और 3 3 आई -9 बराबर 0। बोले कोई दिक्कत समझने में। चलो आगे बताओ 1/2 ध्यान से देखना 7 और 7 और 10 17, 17 में से 9 गया 8 हो गया, अरे बोलो। अब 5 में से 7 घटाओ -2 के इज इक्वल टू 0। ठीक है चल रहा है सही जी। अब चलिए क्या है देखो, 2 यहाँ भागा में है ना, इधर भेज दो गुना में हो जाएगा, तो 2 से गुना करोगे 0 में तो क्या बन जाएगा, यानी 2 बन गया 0, तो क्या बचा 8 माइनस 2 के इज इक्वल टू 0। तो बताइएगा 8 माइनस में 2 को उधर जाएगा तो प्लस में 2 के, तो के बराबर क्या आ गया 8/2 दूचौ को, इसलिए के का मान आंसर है। चलिए बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया जी। यदि संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, 0 के बराबर कर देंगे के का मान निकल जाएगा। ठीक है चलिए नोट कीजिए।
चार सबको बन गया ना। 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 9 में आप पढ़ रहे हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखिए कहता क्या है, कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये क्या है, त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। तो कहता ना है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करता है। एक माध्यिका, जब यहां से आप माध्यिका आप खींचोगे तो ये जो माध्यिका बन रहा है इस त्रिभुज को कितना बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर। ये 9 क्लास में हम पढ़े हैं, किसी त्रिभुज की माध्यिका इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों को दो बराबर भागों में बांटती है। त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। ए का कितना दिले है, 4,6, बी का कितना दिले है, 3,-2 और 5,2। पता है इसका मतलब क्या कह रहा है कि सत्यापन कीजिए कि 9th क्लास में जो हम पढ़े हैं कि इस त्रिभुज के माध्यिका इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को बराबर भागों में बांटती है, तो क्या यह सत्य है, वो सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, पहले तो यहाँ का निर्देशांक हमको नहीं पता है एम का, लेकिन ये पता है कि बीसी के मध्य में क्या है, एम है ना। तो लिखेंगे एम बीसी के मध्य में स्थित है। चलिए तो एम का निर्देशांक, एम का निर्देशांक मध्य में है ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। चलिए x1 क्या है, 3, 4, यहाँ ये कह रहा देखेगा, चला ये मध्य बिंदु तो ये दोनों से ना निकलेगा, मध्य बिंदु बीसी के ना मध्य में एम है, तो 3 + 5/2, 3 + 5/2 कॉमा -2 और +2 और /2। चलिए बताइएगा, 5 और 3 8, 8/2 4 ना जी, और 2 में से 2 गया 0, 0 में भाग दोगे 2 से, चलो आ गया, कितना आ गया, चलिए अब हो गया। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ए बी एम। तो पहले इसे लिखे, चलो ए एम बी, त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल 1/2। चलिए बताइएगा, ए एम बी, सुनो x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलना बताना, 1/2 x1 की जगह पर 4 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 बोलो हो गया, प्लस x2 3 इंटू y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y1 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है 4, y1 माइनस y2, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, y1 माइनस 6 और माइनस y2 तो -2, तो माइनस माइनस +2। बोलो कोई दिक्कत है, अरे हम डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देते हैं जी, 1/2 4 गुना -2 ना जी, प्लस 76, तो 3 गुना 6 और प्लस 4 गुना 2 में से 6 गया माइनस, चलिए बताइएगा 1/2, ध्यान दो 4 दूनी प्लस 76 प्लस 4 चौको 1/2, 18 8 कितना होता है से 16 8 24, तो 18 माइनस 24 ना जी
घटा दो, कितना होगा 1/2, 18 में 24 घटेगा, -6 द्वितीय आई, -3। लेकिन याद रखना क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए क्षेत्रफल कितना हो गया 3 आ गया। अब चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, फिर से एक त्रिभुज और है, त्रिभुज ए एम सी का क्षेत्रफल, ए एम सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगा दे, 1/2 होगा x1। चलिए फिर से इसको मिटा देते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलिए बताइए, फॉर्मूला लिख देते हैं, x1, तो x1 क्या है बोलो, 4, तो 4 लिख देते हैं, y x1 y1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, तो 2 माइनस 0 प्लस x2, x2 कितना है 5। अब y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 6, तो प्लस 6 प्लस x3, x3 कितना है 4 इंटू, अब बताओ y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, तो y1 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 -6 और माइनस y2 2। चलिए बोलिए कोई दिक्कत है, अब इसको हल करो, 1/2 इंटू 4 गुना 2 में से 0 घटेगा 2 प्लस 5 गुना 6 प्लस 4 गुना -8। चलिए बताइएगा 1/2, 4 दूनी, यहाँ बताइएगा प्लस 5 छके 30, ये माइनस और चौको 32। बताइएगा 1/2, 30 8, 30 8, 38 में से 32 घटेगा 6, द्वितीय आई 3 आ गया। अब बताओ तो त्रिभुज ए एम बी और ए एम सी दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया, तो सिद्ध हुआ कि नहीं कि जब माध्यिका है तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए एम सी ए एम बी बराबर है त्रिभुज ए एम सी के। इसलिए नहीं, ऐसे नहीं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए एम सी, प्रूव हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया, चलो नोट करो।